नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य के बारे में, ये मूल कर्तव्य कहाँ से आए और ये मूल कर्तव्य क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। विशेष बातें क्या हैं। तो मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान, हमारे जो मूल संविधान बना था उसमें बिल्कुल नहीं था। दुनिया के बहुत से देश हैं, उदारवादी देशों में इस संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है। भारत का एक संविधान संशोधन होता है जिसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। इस संशोधन के द्वारा एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिशों के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में, याद करिएगा, 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A और 51A में सम्मिलित किया गया था। वैसे ये स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इसने 10 की जगह 8 सिफारिशें की थी, है ना। 8 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ सिफारिशें कांग्रेस सरकार ने स्वीकार नहीं की थी। समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। समिति की जो सिफारिश थी, जिन कर्तव्यों को स्वीकार नहीं किया गया, वो देखिए, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर, इसका पालन करने से इनकार करने पर संसद संदर्भ में संसद दंड देने का प्रावधान कर सकता है। लेकिन वर्तमान में ये दंड देने का प्रावधान नहीं है, इसको जोड़ा नहीं गया था। वहीं संसद किसी भी ऐसे दंड का प्रावधान करती है जो न्यायपालिका में इसे इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि ये मूल अधिकारियों के विरुद्ध है। वहीं नागरिकों को कर देने का अधिकार, कर अदा करने का कर्तव्य, ये नहीं जोड़ा गया था। वहीं जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या संरक्षण अपने 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये बाद में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 की बात है। अब आइए, मूल कर्तव्यों की प्रकृति क्या है। मूल कर्तव्य अवाद योग्य है। इसमें हम न्यायपालिका नहीं जा सकते। अवाद योग्य है अर्थात इन्हें लागू करने के लिए कोई व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता। इस बात का यह मतलब है, मूल कर्तव्य अवाद योग्य है। अगर मूल कर्तव्य कोई पालन नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को मूल कर्तव्य पालन कराने के लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकता कि इन्होंने ये कर्तव्य का पालन नहीं किया। चलिए, मूल संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य क्या है, इसको याद करना जरूरी है। 10 मूल कर्तव्य प्लस एक और जोड़ा गया था। संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। वहीं अगला है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। वहीं भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान मातृत्व भावना का निर्माण करें। वहीं अगला है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उनका संवर्धन, उन्हें खराब ना करें, नष्ट ना करें। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। वहीं व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह संविधान संशोधन जो हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य का क्या महत्व है। मूल कर्तव्य पर निर्मित वर्मा समिति ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है, कि कर्तव्यों को लागू करने के लिए भारत में अनेक विधियां हैं। जैसे भारत दंड संहिता के अनुसार राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य करना दंडनीय अपराध है, ये मूल कर्तव्य को लागू करता है। वहीं राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, भारतीय ध्वज संहिता 2002। वहीं मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में संबंध क्या है। मूल कर्तव्य अवाद योग्य हैं, अर्थात आप मूल कर्तव्य पालन कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन जब व्यक्ति ने अपने मूल कर्तव्य का उल्लंघन किया हो तो न्यायपालिका उसके मूल अधिकारों को सीमित और प्रतिबंधित कर सकती है। तो आइए, आपने मूल कर्तव्यों के बारे में देखा, ये 11 मूल कर्तव्य देखे और इसमें
इम्पॉर्टेंट बात है कि संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन होता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं? संविधान के भाग 4A में जोड़े जाते हैं और अनुच्छेद 51A में जोड़े जाते हैं। 4 का और 51 का में मूल कर्तव्य, कुल 10 मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हुए थे। एक और जोड़ा गया था जिसे 11 मूल कर्तव्य हो गए, जिसमें 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, नया मूल कर्तव्य जोड़कर 11 कुल मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो मेन बात ये है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।